हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा म्यूटेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं कि जब भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन अकर करता है तो या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में या नंबर में चेंज आता है। तो अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन के टाइप्स की बात करें तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है क्रोमोसोमल एबेरेशन, और जो सेकंड टाइप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोप्लॉइडी, या फिर आप इसको जीनोमैटिक म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। क्रोमोसोमल एबेरेशन जो है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। जब भी क्रोमोसोमल एबेरेशन होगा तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, यानी कि अगर हम देखें कि जब भी क्रोमोसोमल एबेरेशन होगा तो चेंज इन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी म्यूटेशन के रिजल्ट के तौर पे, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज क्रोमेटिड के किसी पार्ट के टूटने पे, यानी कि डिलीशन या इन्वर्जन होने पे, या उसके डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन होने से अकर करती है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हम देखेंगे सेकंड टाइप, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की जगह नंबर में चेंज आ जाता है तो, यानी कि जो हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमैटिक म्यूटेशन है इसके अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है। हेट्रोप्लॉइडी, हेट्रो मीन्स से ही आपको क्लियर होगा डिफरेंट टाइप के, और प्लॉइडी मतलब सेट्स या क्रोमोसोम की प्रेजेंस। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन बोला जाता है। और जीनोमैटिक म्यूटेशन या हेट्रोप्लॉइडी जो म्यूटेशन है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि या तो क्रोमोसोम के नंबर में एक या कुछ नंबर क्रोमोसोम के इंक्रीज हो जाएंगे एक सेट के अंदर, या फिर पूरे एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या देखेंगे, चेंज इन नंबर of one or few chromosome in a set, या फिर number of entire set of chromosome भी चेंज हो सकता है। ठीक है, या तो कोई एक आधे क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना हो सकता है, या फिर पूरे के पूरे सेट जो है उसमें चेंजेस आ सकती है। तो हेट्रोप्लॉइडी जब भी म्यूटेशन अकर करेगा, यानी कि जीनोमैटिक म्यूटेशन अकर करेगा, तो यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे फिनोटाइप के अंदर, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है या उसके सेट्स का नंबर बढ़ रहा है, या क्रोमोसोम का एक नंबर रिड्यूस हो रहा है, या कुछ क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, या उसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर सेट्स का लॉस हो रहा है क्रोमोसोम के। तो इन सब के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के विजुअल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इफेक्ट्स ऑन द फिनोटाइप में, फिजिकल अपीयरेंस में ही हमें देखने को मिलेगा। और हेट्रोप्लॉइडी जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, और ये दो टाइप कौन कौन से हैं हेट्रोप्लॉइडी के, देखो पहला जो टाइप है वो कहलाता है यूप्लॉइडी। ठीक है, और जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है,
तो इन दोनों में क्या चेंज आता है? देखो यूप्लॉइडी के अंदर चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यूप्लॉइडी जब भी अकर करेगा तो उस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट में चेंज देखने को मिलेगा, जबकि एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होगा? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट। तो यहाँ पे तो जितने भी क्रोमोसोम के सेट्स हैं उनके अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे विद इन अ सेट के अंदर मान लो एक सेट के अंदर 2 ही क्रोमोसोम है तो एक सेट में 3 क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे टोटल सारे क्रोमोसोम सेट के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा नंबर वाइज, ठीक है। तो यूप्लॉइडी में हमें क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, और एन्यूप्लॉइडी के अंदर हमें चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, ठीक है, जिनको हम एज अ डायग्रामेटिक भी देखेंगे तो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं यूप्लॉइडी क्या होता है, ठीक है। तो यूप्लॉइडी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बेसिकली जो यूप्लॉइडी है इसके अंदर हमें क्रोमोसोम के जो सेट्स हैं या तो उनका लॉस या फिर उनका एडिशन हमें देखने को मिलेगा। तो हम इनको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम either loss or addition of sets of chromosome, ठीक है, या तो लॉस होगा या फिर एडिशन होगा, ठीक है। तो यूप्लॉइडी भी बेसिकली आगे हमें 2 टाइप की देखने को मिलेगी। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल एक डिप्लॉइड सेल हमें देखने को मिलती है जिसके अंदर 2 सेट जो है हमें क्रोमोसोम के देखने को मिलेंगे, यानी कि इन अ नॉर्मल डिप्लॉइड सेल 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन यूप्लॉइडी के दौरान वो जो 2 सेट्स हैं उनमें से अगर एक सेट का लॉस हो गया तो वो कहलाता है मोनोप्लॉइडी, और अगर उसमें एडिशन हो गया तो वो हो जाएगा पॉलीप्लॉइडी। तो हमें यहाँ पे एक तो मोनोप्लॉइडी देखने को मिलेगी और एक देखने को मिलेगी पॉलीप्लॉइडी। एक नॉर्मल सेल की बात करें, एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेल की बात करें तो एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेल के अंदर 2n कंडीशन रहती है, यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मोनोप्लॉइडी के अंदर क्या होगा? मोनोप्लॉइडी जब अकर करती है उस ड्यूरेशन के अंदर हमें लॉस ऑफ 1 सेट देखने को मिलता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ 1 सेट। तो हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं 2n माइनस n इज इक्वल टू n। तो ये कंडीशन हमें क्या देखने को मिलेगी? मोनोप्लॉइडी केस में। जबकि पॉलीप्लॉइडी केस जो है वो अपने आप में ही बहुत अलग केस बनता है। इसके अंदर एडिशन ऑफ सेट देखने को मिलता है पॉलीप्लॉइडी के दौरान, और पॉलीप्लॉइडी जो है वो बेसिकली सेल डिवीज़न के दौरान कुछ ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि साइटोकाइनेन्स कहलाते हैं, जो कि प्रोटीन या एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं और सेल डिवीज़न की पूरी फिनोमिना को रेगुलेट करते हैं, साइटोकाइनेन्स। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि सेल डिवीज़न की फिनोमिना को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटर्स कौन होते हैं? तो साइटोकाइनेन्स होते हैं। तो अगर ये साइटोकाइनेन्स फेल हो जाते हैं
आफ्टर टीलोफेज स्टेज, तो जब भी सेल डिवीजन का रिजल्ट आएगा उसमें या तो क्रोमोसोम का सेट हमें बढ़ा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि टीलोफेज के दौरान दोनों जो सेट्स होते हैं दोनों पोलर रीजन की तरफ जाते हैं। अगर टीलोफेज के दौरान साइटोकाइनिन प्रॉपर ढंग से काम नहीं किए तो वो दोनों जो सेट है क्रोमोसोम के वो आपस में फ्यूज होकर पॉलीप्लॉइडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली अगर पॉलीप्लॉइडी की बात करें कि पॉलीप्लॉइडी बनने के पीछे रीजन क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेंस इज आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ cell division results in an increase in a whole set of chromosome an organism, and this phenomena is known as a polyploidy, is known as polyploidy। ठीक है, तो ये हमें कैसे देखने को मिलेगी पॉलीप्लॉइडी? तो पॉलीप्लॉइडी के अंदर सपोज देन कि एक सेट जो है इंक्रीज हो चुका है, नॉर्मल केस में 2n था और एक सेट और बढ़ गया है तो ये रह गया 3n। तो यानी कि इसमें 1 सेट का एडिशन हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोइडी। और अगर 2 सेट इंक्रीज हो जाए तो 4n, और इसको बोलेंगे हम टेट्राप्लोइडी। ठीक है, और इसी तरीके से 3 सेट इंक्रीज हो जाए तो हम इसको कहेंगे पेंटाप्लोइडी, पेंटाप्लोइडी। और इसी तरीके से अगर 4n इंक्रीज हो जाए, 4 सेट इंक्रीज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं हेक्साप्लोइडी। और 2n के अंदर अगर 5n कंडीशन आ जाए तो इसको हम 7n यानी कि हेप्टाप्लोइडी बोलते हैं। और जो ऑक्टाप्लोइडी इज अ मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑक्टाप्लोइडी यानी कि 8n कंडीशन जो है वो मैक्सिमम होता है, और ऐसा भी माना जाता है कि बहुत ही रेयर सरवाइव करते हैं ऑक्टाप्लोइडी कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। और ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमें प्लांट के रिस्पेक्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इनको कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल कंडीशन n में हम लेते हैं 4 क्रोमोसोम है, ये मैं 4 क्रोमोसोम यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो 2n कंडीशन होती है, 2n कंडीशन में तो हम 8 कंसिडर करते हैं, तो क्योंकि ये पेयर में आ जाते हैं इस तरीके से। तो ये तो है एक नॉर्मल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन। ट्रिप्लॉइड के अंदर क्या कंडीशन होगी? ट्रिप्लॉइड के अंदर एक एक सेट इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हर एक जो पेयरिंग है, सारे सेट जो है क्रोमोसोम के वो चेंज हो जाएंगे। डिप्लॉइड से अब ये क्या हो चुके हैं? ट्रिप्लॉइड। वहीं अगर हम 4n की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये आपको समझाया जा रहा है, तो किस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, हर एक सेट में क्या हो जाएंगे? 4 क्रोमोसोम आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, वहीं 5n की अगर हम बात करें तो 20 क्रोमोसोम्स, तो हर एक क्रोमोसोम में 5 क्रोमोसोम एडजस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो आपको पॉलीप्लॉइडी कंडीशन समझ में आ गई होगी कि पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में कुछ इस तरीके से सारे के सारे जो क्रोमोसोम के सेट्स हैं उनके अंदर एडिशन हमें देखने को मिलता है, मतलब कंप्लीट सेट जो है वो क्रोमोसोम का चेंज हो जाएगा।
पॉलीप्लॉइडी कंडीशन के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि अगर पॉलीप्लॉइडी प्लांट विद इवन नंबर सेट लेके बैठा है तो हमेशा फर्टाइल होगा, और अगर ओड नंबर ऑफ सेट लेके बैठा है तो स्टेराइल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एज अ डायग्रामेटिक व्यू और दिखाना चाहती हूँ पॉलीप्लॉइडी का, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल जो कंडीशन रहती है वो मान लो 3 क्रोमोसोम है और वो पेयर में है, ये होमोलोगस 3 पेयर है यानी कि 2n डिप्लॉइड कंडीशन है। मोनोप्लॉइडी जब भी होगी तो मोनोप्लॉइडी के अंदर 2n माइनस n इज इक्वल टू n कंडीशन रहेगी। तो इन सभी सेट से एक एक क्रोमोसोम्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यूप्लॉइडी जब भी होगी तो सारे के सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में अकर करेगी। ठीक है, तो इसीलिए यूप्लॉइडी की डेफिनेशन में आपको बताया था चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स। ठीक है, तो आप देखोगे कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम के जो सेट्स हैं उनके नंबर में यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। दैट इज ए फर्स्ट पार्ट मोनोप्लॉइडी। जबकि दैट इज सेकंड पार्ट पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होगा, मोर नंबर इंक्रीज होंगे सेट्स के अंदर ऑफ सारे जितने भी क्रोमोसोम के सेट है। जैसे कि ट्रिप्लॉइडी के अंदर हर एक जो डिप्लॉइड होना चाहिए वो क्या हो चुका है, ट्रिप्लॉइड हो चुका है। 3 क्रोमोसोम एक सेट के अंदर आ चुके हैं। टेट्राप्लॉइडी के अंदर देखोगे तो 4 क्रोमोसोम्स का इस तरीके से सेट बन जाता है। तो ये कंडीशन हमारी रहती है पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन के दौरान आप क्या देखते हो, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में ये कंडीशन बेसिकली मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे प्लांट एग्जाम्पल रहेगा। पॉलीप्लॉइडी प्लांट विद इवन नंबर ऑफ सेट्स आर ऑलवेज फर्टाइल। ठीक है, और ये जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, और सिंप्लीफाई जब सेक्सुअली करेंगे तो ये सीड फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ऐसे पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स जो कि ओड नंबर लेके बैठे हैं विद ओड नंबर ऑफ सेट्स आर ऑलवेज स्टेराइल, डोंट रिप्रोड्यूस, वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बाय सेक्सुअली। तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो पार्थेनोकार्पी के थ्रू हमें देखने को मिलेगी। दे डोंट प्रोड्यूस सीड, और पार्थेनोकार्पी जब भी आएगी तो आपको भी पता है उस टाइम पे सीड नहीं बनते। देन दे मे प्रोड्यूस seedless fruits by parthenocarpy. Okay, that is a very important point. तो एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो बनाना जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में आता है, और सीडलेस ग्रेप्स जो है वो भी पार्थेनोकार्पिक में ही रहते हैं, जो कि सीडलेस होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पॉलीप्लॉइडी है ये आगे कितने टाइप की होती है। तो पॉलीप्लॉइडी बेसिकली आगे 2 टाइप की हमें देखने को मिलती है पॉलीप्लॉइडी। तो ये कंडीशन 2 टाइप की आएगी। एक तो रहता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक होता है एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो बेसिकली पॉलीप्लॉइडी का मीनिंग देखें तो पॉली का मतलब ही होता है मैनी। ठीक है, और प्लॉइडी का मतलब होता है सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम इसके अंदर नाम को समझे तो मतलब उन सेल्स को हम पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे जिनके अंदर 2 से ज़्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वो सेल्स क्या कहलाएंगी, पॉलीप्लॉइडी सेल्स कहलाएगी। नॉर्मली सिंगल सेट होता है या फिर 2 सेट्स हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। इसके बाद में जो ट्रिप्लॉइडी, टेट्रा,
प्लोइडी है, पेंटाप्लोइडी है, ये जो है ये सारे के सारे पॉलीप्लोइडी के टाइप्स में आते हैं। पॉलीप्लोइडी बनने के पीछे रीजन क्या होता है? तो पॉलीप्लोइडी बनने के पीछे रहता है नोन डिसजंक्शन। ठीक है, तो पहले मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, देन इन दोनों टाइप्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो पॉलीप्लोइडी बनने के पीछे चांस क्या है? देखो उसका मेन रीज़न होता है पॉलीप्लोइडी बनने के पीछे, वो है नोन डिसजंक्शन। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है, हम इसको समझते हैं पहले। देखो नॉन डिसजंक्शन के अंदर अगर आपको पता है, जब मियोसिस की फिनोमिना होती है तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, अब क्या होता है मियोसिस के दौरान, सपोज देन क्रॉसिंग ओवर के दौरान दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पास तो आए, लेकिन फिर वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ चिपक गए। ठीक है, अब जब वो एक साथ चिपके, सपोज देन 5 क्रोमोसोम थे और होमोलोगस पेयरिंग की डिप्लॉयड केस में बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वहां पे नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है, तो क्या होगा कि वो 10 के 10 क्रोमोसोम एरर के फॉर्म में एक गैमेट के अंदर आ जाएंगे। तो मतलब एक अबनॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, जबकि मियोसिस के दौरान गैमेट हमेशा हैप्लॉइड बनेगा। लेकिन उस केस के अंदर 10 के 10 क्रोमोसोम अगर गैमेट के अंदर आ जाते हैं तो वो मियोसिस के दौरान भी एक डिप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो वो रिजल्ट होता है नॉन डिसजंक्शन का। तो नॉन डिसजंक्शन दैट मीन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, मियोसिस के दौरान कुछ एरर का हो जाना। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो साइटोकाइनेन्स होते हैं वो बेसिकली सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं, तो ऐसा केसेस जो है हमें साइटोकाइनेन्स के फेलियर कंडीशन में देखने को मिलता है। तो हम इसको नॉन डिसजंक्शन को फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दैन 2n एक कोई मेल है, ठीक है, और उसने मियोसिस परफॉर्म करवाया। ठीक है, और मियोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे अकर करता है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग तो करते हैं लेकिन एक दूसरे से सेग्रीगेशन नहीं शो कर पाते, जिसकी वजह से यहाँ जो गैमेट बना वो क्या बना? बाय एरर 2n बना, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के दौरान पास में तो आए लेकिन वापस से एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, तो वो आपस में चिपके हुए रहे और वो एज इट इज गैमेट में चले गए। और वहीं पे मान लीजिए ये फीमेल थी, ये एक नॉर्मल केस में यहाँ पे मियोसिस परफॉर्म करवाती है। ठीक है, और गैमेट बनाएगी ये, और गैमेट जो बनेगा इसका गैमेट हैप्लॉइड बनेगा। अब ऐसे केस में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जायगोट बनेगा वो ट्रिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, तो ये जायगोट क्या होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, और ये कंडीशन जो क्या कहलाती है? पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कहलाती है। तो बेसिकली सबसे बड़ा रीजन आता है नॉन डिसजंक्शन अगर अकर कर देता है तो पॉलीप्लॉइडी होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि पॉलीप्लॉइडी 2 टाइप का होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो मतलब एक जायगोट के अंदर सेम स्पीसीज के ही क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ऑल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, जितने भी सेट्स हैं वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम ऑटोप्लॉइडी वर्ड यूज करते हैं। ऑटोप्लॉइडी का मतलब होगा कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ऑल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम belongs to same species। ठीक है, तो मान लो ये जो दोनों थे वो क्या थे? सेम स्पीसीज के मेंबर थे। तो यहाँ पे ये प्लॉइडी हमें कहाँ देखने को मिल रही है? सेम स्पीसीज में देखने को मिलती है। मेल और फीमेल एक ही स्पीसीज
से बिलोंग कर रहे थे, तो यहाँ पे जो ट्रिप्लोइड कंडीशन बन रही है तो वो एक ही स्पीसीज के क्रोमोसोम का यहाँ इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसी प्लॉइडी क्या कहलाती है? ऑटोप्लॉइडी। ऑटोप्लॉइडी के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि किसी इंडिविजुअल के अंदर मोर देन 1 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम की प्रेजेंस होना और सारे के सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम सेम स्पीसीज से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? ऑटोप्लॉइडी। जबकि एलोप्लॉइडी, एलो का मतलब होता है डिफर या डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम अकर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं एलोप्लॉइडी का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे क्रोमोसोम सेट्स जो रहेंगे वो डिफरेंट स्पीसीज के रहेंगे, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक स्पीसीज जो है हमारे पास ए है और दूसरी स्पीसीज जो है वो बी है, ठीक है। तो सपोज देन इसकी 2n कंडीशन में टोटल 14 क्रोमोसोम है, तो डिफरेंट स्पीसीज होगी तो डिफरेंट क्रोमोसोम 2n में देखने को मिलेंगे। यहाँ सपोज देन 16 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब ये मियोसिस परफॉर्म करेगा और मियोसिस करके हैप्लॉइड गैमेट यानी कि 7 क्रोमोसोम, और इधर इसने भी मियोसिस की तो हैप्लॉइड में 8 क्रोमोसोम गैमेट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ये क्या बना दिया हम लोगों ने? गैमेट्स बना दिए, दो डिफरेंट स्पीसीज के। अब ये गैमेट आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। तो यहाँ पे 2n स्टेट के अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम्स के सेट देखने को मिलेंगे, एक तो 8 और एक 7। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल 15 क्रोमोसोम 2n कंडीशन में देखने को मिलेगी। अब 15 क्रोमोसोम है मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम एक जैसे पेयरिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 8 अलग है, ये 7 अलग है, तो यहाँ पे नो पेयरिंग। जब पेयरिंग नहीं होगी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में तो डेफिनेटली मियोसिस भी नहीं होगी। तो ये कंडीशन हम देख रहे हैं जायगोट स्टेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे नो पेयरिंग इस जायगोट में और ना ही ये मियोसिस करेगा। तो मतलब इन शॉर्ट ये जायगोट क्या रहेगा? स्टेराइल होगा, ठीक है। अब क्या है कि ऐसी कंडीशन में जो बॉटनिस्ट होते हैं इन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पे 2 अलग अलग स्पीसीज को फ्यूज करके एक अच्छी वैरायटी प्रिपेयर करने का उन्होंने प्रोजेक्ट ले रखा है। तो ऐसे केस में वो जानते हैं कि अगर जायगोट बना और ये डेवलप हुआ तो ये नो स्टेराइल होगा। तो ऐसे केस में इस जायगोट को वो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं एक स्पेशल ड्रग से जिसका नाम है कोल्चिसिन, ठीक है। ये एक प्लांट से ऑब्टेन की जाती है और ये ड्रग जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होने देती, नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब हम कोल्चिसिन ड्रग से ट्रीट करेंगे इस जायगोट में और जब ये जायगोट माइटोसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। और माइटोसिस करेगा तो आपको पता है कि माइटोसिस के अंदर 2n कंडीशन में स्पिंडल फाइबर नहीं बने तो सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा क्रोमोसोम्स का। तो ऐसे केस के अंदर जो 2n स्टेट है वो चेंज हो जाएगी 4n में और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर हमें पेयरिंग कैसे देखने को मिलेगी? 30 हो गए तो 8 का 8 के साथ पेयरिंग हो जाएगी, 7 की 7 के साथ पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि ये 8 हैप्लॉइड, ये 8 हैप्लॉइड, 8 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बन जाएंगे, 7 पेयर बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पेयरिंग भी देखने को मिलेगी और फिर इस तरीके का जो इंडिविजुअल होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी होगा। और पॉलीप्लॉइडी में क्या है? 2 डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम ये लेके बैठा है, तो ये एलोप्लॉइडी के अंदर आएगा। तो इस तरीके से जब म्यूटेशन अकर करता है तो यहाँ पे यूप्लॉइडी के दौरान सारे के सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है? हमें चेंज देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये तो था किसके अंदर चेंज? एक पूरे के पूरे क्रोमोसोम, सारे के सारे जो क्रोमोसोम सेट्स थे उनमें चेंज। इसको एज ए डायग्रामेटिक देखें
तो इसमें आप ऑटोप्लॉइडी को देख सकते हैं कि मान लो ये एक ही विद इन अ स्पीसीज चल रहा है, तो विद इन अ स्पीसीज अगर दोनों सेम स्पीसीज के हैं और मियोटिक में एरर होती है तो गैमीट्स जो हैं वो 2n स्टेज में यहाँ पे और 2n स्टेट में यहाँ रहते हैं, तो 4n कंडीशन में टेट्राप्लॉइड कंडीशन 12 बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में जो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हुआ है ऑफस्प्रिंग के अंदर वो पॉलीप्लॉइडी जो है वो सेम ही स्पीसीज की दिखाती है, तो इसको हम ऑटोप्लॉइडी बोलते हैं। जबकि अगर हम कंडीशन की बात करें एलोप्लॉइडी के अंदर, तो यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज की क्रोमोसोम, तो यानी कि जो फर्स्ट स्पीसीज की क्रोमोसोम है उसके अंदर मियोटिक एरर होगी, सेकेंड स्पीसीज में नॉर्मल गैमेट बने, हाइब्रिड बना तो यहाँ पे 7 क्रोमोसोम बने, या तो यहाँ पे कॉल्सिचीन ड्रग से ट्रीट करवाओ या फिर इस हाइब्रिड का जो फ्यूजन है एक नॉर्मल गैमेट्स दूसरी स्पीसीज के साथ करवा दोगे तो भी एक जो है फर्टाइल हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाइबल फर्टाइल हाइब्रिड बन जाएगा। तो ऐसी प्लॉइडी को हम एलोप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। तो ये जियोमेटिक म्यूटेशन का फर्स्ट टाइप यूप्लॉइडी कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हम चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स के अंदर देखते हैं। और अब हम देखते हैं कि सेकेंड टाइप जो हमें देखने को मिलता है वो होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी से रिलेटेड काफ़ी सारे डिसऑर्डर आपके दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट। सारे के सारे जो क्रोमोसोम सेट है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी एक सेट में मान लो हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें टोटल 23 पेयर है, तो सारे के सारे 23 पेयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 23 पेयर में से किसी एक पेयर के क्रोमोसोम का नंबर या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, या तो कोई लॉस होगा क्रोमोसोम का या फिर क्रोमोसोम का हमें एडिशन देखने को मिलता है। क्रोमोसोम इन ए सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी जो है ये भी 2 टाइप की होती है। ठीक है, और 2 टाइप के अंदर एक तो हमें देखने को मिलेगी हाइपो एन्यूप्लॉइडी। हाइपो का मतलब लॉस है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्रोमोसोम का लॉस देखने को मिलेगा, और एक होगा हाइपर एन्यूप्लॉइडी, तो मतलब यहाँ पे एडिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइपोनोप्लॉइडी की बात करें। हाइपो एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होगा कि एक नॉर्मल कंडीशन में 2n रहता है, एक क्रोमोसोम उनमें से डिलीट हो गया तो उसको हम बोलेंगे मोनोसोमी, यानी कि लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम इन अ 1 सेट। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। 1 क्रोमोसोम इन 1 सेट। ठीक है, तो मतलब अगर ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेके चलें तो टोटल 46 क्रोमोसोम में से किसी एक पेयर में से एक क्रोमोसोम निकल गया, तो मतलब 45 क्रोमोसोम का रह जाना, दैट इज अ मोनोसोमी। ठीक है, फिर अगर 2 अलग अलग सेट से एक एक क्रोमोसोम का रिमूव हो जाना, उसको बोलेंगे डबल मोनोसोमी। मान लो एक तो फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट नंबर पेयर है क्रोमोसोम का उसमें से डिलीट हो गया, एक 4 नंबर पेयर क्रोमोसोम था उससे डिलीट हो गया। तो मतलब अभी हमारे पास ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेके बात करें तो एक तो पहला नंबर जो सेट था क्रोमोसोम का उसमें से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, और एक 5th नंबर क्रोमोसोम का पेयर था उसमें से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो टोटल 2 क्रोमोसोम डिलीट हुए लेकिन अलग अलग पेयर के अंदर। तो अब हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, 46 टोटल थे, 2 अलग अलग पेयर से 2 क्रोमोसोम निकले, तो 44 क्रोमोसोम की प्रेजेंस, दैट इज ए डबल मोनोसोमी। तो डबल मोनोसोमी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ
one chromosome from each set, but these are not non-homologous. लेकिन वो आपस में होमोलोगस नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड कंडीशन क्या रहती है, 2n-2। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं नलीसोमी। ऐसे केस के अंदर लॉस ऑफ 2 यानी कि फर्स्ट पेयर का पेयर ही डिलीट हो गया, तभी 4 ही रहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। बाकी के एज इट इज पड़े हैं, सिर्फ एक पेयर डिलीट हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है हमारे पास, हाइपो एन्यूप्लॉइडी। और वहीं दूसरी अगर हम देखें सेकंड, वो क्या कहलाती है हमारी हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर का मतलब होता है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, एडिशन, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या देखते हो, 2n+1, ये आपका ट्राई सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल ट्राइसोमी कहलाता है, एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक क्रोमोसोम का एडिशन हो गया, 1 क्रोमोसोम इन 1 सेट, एक ही सेट के अंदर। तो एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में जो 21st क्रोमोसोम है, जो कि पेयर में होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन 21st क्रोमोसोम ह्यूमन का क्या हो गया, एक बढ़ गया यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। दूसरा एग्जाम्पल बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम भी इसका एग्जाम्पल है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18th क्रोमोसोम जो है वो ट्राइसोमी शो करता है। वहीं एक सिंड्रोम है टाउ सिंड्रोम, और इस सिंड्रोम में क्या होगा, जो 13th जो क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी शो करता है, ठीक है। तो ट्राइसोमी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देखते हैं डबल ट्राइसोमी, सेकंड डबल ट्राइसोमी। तो मतलब एक 21 क्रोमोसोम में बढ़ गया और एक 5th क्रोमोसोम में बढ़ गया, तो 2n+1+1, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इन ईच सेट, अलग अलग। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इन ईच सेट, अलग अलग। और थर्ड हमारे पास जो रहती है वो कहलाती है टेट्रासोमी, और टेट्रासोमी में एक होमोलोगस पेयर का इंक्रीज हो जाना, एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम इन 1 सेट, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन हो जाता है। इसको एज ए सारे जो हम लोगों ने देखा कौन कौन से, जैसे कि मोनोसोमी देखा, डबल मोनोसोमी देखा, नलीसोमी देखा, इसके अलावा हमने ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी देखा। इसका एज अ डायग्रामेटिक व्यू कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। डिप्लॉयड स्टेट के अंदर आप देखोगे ये सारे के सारे क्रोमोसोम, मतलब 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और 4 पेयर जो है वो इस तरीके से पेयरिंग में रहते हैं। एन्यूप्लॉइडी जब भी होगी तो या तो कुछ डिलीट होगा या फिर कुछ ऐड होगा। तो नलीसोमी के अंदर क्या है, यहाँ पे इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये पेयर एज इट इज है, ये पेयर एज इट इज है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम का पेयर का क्या हो गया, लॉस। तो इसको हम बोलते हैं नलीसोमी 2n-2, यानी कि एक पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर जो है वो लॉस होता है। वहीं मोनोसोमी की बात करें तो आप देखोगे इसके कंपैरिजन में
ये क्रोमोसोम सही है, ये पेयर सही है, ये पेयर सही है, यहाँ पे डबल होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, ठीक है। और डबल मोनोसोमी में ये पेयर सही है, ये पेयर सही है, तो एक क्रोमोसोम यहाँ से और एक क्रोमोसोम यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये नली मोनो और डबल मोनो बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, हाइपो एनोप्लॉइडी कहलाती है, ठीक है। और ये जो है वो हमारी क्या रहेगी, हाइपर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड हो रही है। ट्राइसोमी में देखोगे ये पेयर सही है, ये भी पेयर सही है, ये पेयर सही है, लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्या है, ऐड हो गया, तो इसको हम क्या बोले हैं, ट्राइसोमी, ठीक है। टेट्रासोमी के अंदर दो क्रोमोसोम एक साथ ऐड हो चुके हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी। और डबल टेट्रासोमी के अंदर दो अलग अलग क्रोमोसोम के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं डबल टेट्रासोमी। अगर 1-1 होता कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे 3-3 देखने को मिलते, ये 3-3 स्टेट देखने को मिलती, तो ये हो जाता 2n+1+1 और यहाँ पे 2n+2, तो यहाँ पे डबल टेट्रासोमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये थे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, बेसिकली जियोमेट्रिक क्रोमोसोम या हाइपरप्लॉइडी। तो मेन बात करें एन्यूप्लॉइडी की, तो एन्यूप्लॉइडी के पीछे यानी कि कोज ऑफ एन्यूप्लॉइडी अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ट्रूली एक ही रीजन होगा, नॉन डिसजंक्शन, मीन्स क्रोमोसोम का फेल हो जाना ड्यूरिंग द म्यूटेशन, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कोज ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्रोमोसोम जो है उसका फेल हो जाना टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलता है। एन्यूप्लॉइडी के दौरान जो है काफ़ी हायर चांस होते हैं फीमेल के अंदर, यानी कि चांस ऑफ एन्यूप्लॉइडी आर मोर हायर इन अ फीमेल, क्योंकि लेस एक्टिविटी होती है oocyte की। सो सिंड्रोम जो है बेसिकली चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं, या हायर एज फीमेल के अंदर इस तरह के सिंड्रोम जो है हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि oocyte जो है वो लेस एक्टिविटी शो करता है। सो चांस ऑफ सिंड्रोम इंक्रीज इन चिल्ड्रन हु आर बोर्न फ्रॉम द हायर एज फीमेल। अगर कोई बहुत एज वाली फीमेल बहुत लेट कंसीव करती है तो उसके बेबी के अंदर इस तरह के सिंड्रोम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था बच्चों आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में। सो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।